वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। रीट मेंस एग्जाम 2026 के लिए आज का जो अपना सेशन रहने वाला है वो राजस्थान करंट अफेयर कैप्सूल के अंदर हम देखने वाले हैं राजस्थान के चर्चित स्थल। तो राजस्थान के 2025 के अंदर जितने भी प्रमुख चर्चित स्थल रहे हैं वो एक साथ है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है वो रहने वाला है साथियों। और आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन है वो आज की सेशन से पूछे जा सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। इसकी पीडीएफ आपको है अपने टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर में मिलेगी, जिसका साथियों डिस्क्रिप्शन पे है वो लिंक दे रखा है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना नहीं भूले। जो भी पीडीएफ जो भी अपडेट टेलीग्राम पर आपको मिल जाती है। इसके अलावा आप राजस्थान स्टडी नंबर वन पर पहली बार आए हैं तो राजस्थान स्टडी नंबर वन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको शानदार और जानदार क्लासें वो मिल रही है। 8 क्लासें आपके लिए शानदार तरीके से डेली है वो आ रही है साथियों। इसके अलावा क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को वो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे बड़े भाई बहनों को वो शेयर कीजिएगा साथियों। और अपनी करंट अफेयर्स की ई बुक है वो जरूर लीजिएगा। ये जो कैप्सूल करवा रहा हूँ ये सभी अपनी ई बुक से वो करवा रहा हूँ, बड़ी शानदार तरीके से मेहनत की गई है ई बुक पर। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का अपना कैप्सूल। हमने साथियों राजस्थान के चर्चित अधिकारी है वो हमने कैप्सूल के माध्यम से कंप्लीट कर लिया था। आज अपना कैप्सूल नंबर 2 है जिसके अंदर राजस्थान के चर्चित स्थल 2025 हम देखने वाले हैं, जो अपनी ई बुक के अंदर है वो आपको शानदार तरीके से कैप्सूल के माध्यम से है वो साथियों अपनी ई बुक का पूरे साल का 12 महीनों का शानदार तरीके से है वो रिवीजन कैप्सूल है वो दे रखा है पीछे, जिससे आप है वो मात्र 1 घंटे के अंदर पूरी 12 महीने का करंट अफेयर है वो रिवीजन कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब करते हैं रिवीजन अपना चर्चित स्थल की। तो देखिएगा साथियों क्लास आपको अच्छी लगे तो जरूर आपको है वो लाइक करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। तो देखिएगा राजस्थान के चर्चित स्थल 2025 एक भी चर्चित स्थल है वो मैंने नहीं छोड़ा है, सभी के सभी अपनी ई बुक के अंदर आपको मिलेंगे कैप्सूल के माध्यम से। तो देखिएगा सिल्लीसेट झील जो अलवर के अंदर है, इसको 12 दिसंबर 2025 को भारत की 96वीं और राजस्थान की 5वीं रामसर साइट है वो घोषित की गई है साथियों। तो ये आपको ध्यान रखना। और जो बहुत से साथी बोल रहे थे कि सर अपडेट कर दिया क्या कैप्सूल, तो मैंने अपडेट है वो साथियों कर दिए हैं सभी शानदार तरीके से। देखिएगा तो सिल्लीसेट झील उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। 12 दिसंबर 2025 को भारत की 96वीं और राजस्थान की 5वीं रामसर साइट है वो घोषित की गई है। इससे पहले मेनार उदयपुर और खिंचन फलोदी को 5 जून 2025 को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। अब राजस्थान में 5 रामसर साइट हो गई है, रामसर स्थल हो चुके हैं। इसमें से पहला अब इससे पहले अपने सांबर और केवलादेव थे, अब है वो मेनार, खिंचन और सिल्लीसेट, ये 5 हो गए हैं साथियों, याद रखना है। इसके अलावा दूसरा जो चर्चित स्थल है उसका नाम है स्वाईपुरा गांव जो पाली के अंदर है। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि साथियों विकसित भारत @2047 के तहत स्मार्ट विलेज के रूप में इसको चुना गया है साथियों। आपको बता दूं मैं विकसित भारत @2047 के तहत भारत के टोटल 6 गांव है वो चयन किए गए हैं इस स्मार्ट विलेज के तहत, जिसमें से राजस्थान का स्वाईपुरा गांव है वो साथियों यहाँ पर चयन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा मेहंदीपुर बालाजी दौसा, राजस्थान का पहला धार्मिक स्थल जहां हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट साथियों अपना चर्चित स्थल आपको याद रखना है। मेहंदीपुर बालाजी दौसा जहां पर राजस्थान का पहला धार्मिक स्थल है जहां पर हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत है वो की गई है। फिर नेक्स्ट अपना चर्चित स्थल है नंदगांव जो सिरोही के अंदर आता है। यहाँ पर साथियों विश्व का पहला गो गोपाल कॉरिडोर स्थापित है वो किया गया है। तो गो गोपाल कॉरिडोर का साथियों यहाँ पर शिलान्यास है वो कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नंदगांव सिरोही के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जालोर, राजस्थान का पहला इनलैंड पोर्ट यानी वाटरवे कहाँ पर विकसित किया गया है, तो जालोर के अंदर है वो साथियों विकसित किया गया है। स्टार लगा लीजिएगा, छपने वाला क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ शानदार तरीके से आपको है वो अपनी ई बुक में इस तरह से वो सभी चर्चित स्थल वो मिलेंगे शॉर्ट और स्मार्ट तरीके से, ताकि आपका क्विक रिवीजन है वो आप बहुत जल्द कर सके साथियों। राजस्थान का पहला इनलैंड पोर्ट हमने देख लिया, वाटरवे जालोर के अंदर है। नेक्स्ट अपना है नापला बांसवाड़ा। 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना का शिलान्यास वो किया गया है। ये भी छपने वाला क्वेश्चन है। तो साथियों 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री के द्वारा नापला बांसवाड़ा में माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना का शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट अपना चर्चित स्थल है रेवंत पहाड़ी डेगाना नागौर। ये चर्चा में क्यों है 2025 में, क्योंकि यहाँ पर लिथियम के भंडार है वो मिले हैं साथियों। क्या मिले हैं, लिथियम के भंडार मिले हैं। नेक्स्ट है रामगढ़ बांध जो उदयपुर के अंदर साथियों, यहाँ पर देश में पहली बार ड्रोन से कृत्रिम वर्षा करवाई गई जो साथियों असफल रही थी। तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था साथियों रामगढ़ बांध, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा साथियों खेलगांव उदयपुर,
राजस्थान की पहली लेक्रोज खेल अकादमी की स्थापना वो की गई है खेल गांव उदयपुर के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान है रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट अपना स्थान आपको याद रखना स्थल अचरोल जयपुर के अंदर। ये राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना जिसका नाम है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना वो की गई है साथियों। तो राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर की गई है? अचरोल जयपुर के अंदर वो की गई है साथियों, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपना स्थल आता है बांसियाल झुंझुनू। 4500 साल पुरानी ताम्रपाषाण सभ्यता के अवशेषों की खोज की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, बांसियाल झुंझुनू से है वो साथियों 4500 साल पुरानी ताम्रपाषाण सभ्यता के अवशेषों की खोज की गई है। नेक्स्ट है मेगा गांव जो जैसलमेर के अंदर है, यहाँ पर साथियों जुरासिक युग के उड़ने वाले डायनासोर के अवशेष है वो यहाँ पर मिले हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा शादेवाला गांव जो जैसलमेर में है, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष है वो खोजे गए हैं, ये तीनों आपको याद रखना। बांसियाल से तो है वो ताम्रपाषाण सभ्यता के अवशेष मिले हैं, मेगा गांव से डायनासोर के अवशेष मिले हैं, और शादेवाला से साथियों सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष है वो मिले हैं। ये अभी 2025 के अंदर नई ताजा अपडेट है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा घिलोट अलवर। राजस्थान में इलेक्ट्रिक बस एवं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए इकाई की स्थापना कहाँ पर की गई है? घिलोट अलवर में की गई है। कुक्कस जयपुर जलवायु अनुकूल कृषि तालाबों के निर्माण पर आधारित वर्षा जल संचयन परियोजना शुरू की गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन साथियों पूछा जा सकता है। तो वर्षा जल संचयन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? कुक्कस जयपुर में शुरू की गई है, याद रखना। दांतल गांव जो साथियों जैसलमेर में है, स्टार लगा लीजिएगा। मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना में पशुओं का बीमा करवाने में राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा है, तो साथियों ये अपना दांतल गांव जो जैसलमेर का है, ये मुख्यमंत्री पशु मंगला अपना बीमा योजना के अंदर है, वो पशुओं का बीमा करवाने में पहले स्थान पर कौन सा गांव रहा है? दांतल गांव जैसलमेर रहा है। और देखिएगा अपना कैप्सूल, अगर वास्तव में साथी कैप्सूल आपको अच्छे लग रहे हैं तो क्लास को दबाकर लाइक कीजिएगा, और भी अपने बाकी बचे हुए यानी कि पूरे 12 महीनों को मैंने अपडेट कर दिए हैं, ताकि आपको पढ़ने में वो इतना आनंद आएगा और याद होगा, और साथियों एग्जाम हॉल में जब आप पेपर दोगे ना तब आपका वो दिल गार्डन हो जाएगा। इतनी शानदार तरीके से वो आपके लिए वो ई बुक वो तैयार की गई है, मात्र 51 रुपये में पूरे 12 महीने को ई बुक आपको मिलेगी, जिसमें आर्थिक समीक्षा, बजट, फ्लेक्सिक योजना आपके लिए 25 और अन्य कल्याणकारी योजनाएं, और ये सभी कैप्सूल शानदार तरीके से आपको मिलेंगे, और 12 महीनों में आए हुए राष्ट्रीय करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इसके अंदर वो आपको मिलने वाले हैं। टेलीग्राम पर है, वो पूरी प्रोसेस आपको दे रखी है। उसके बाद में देखिएगा धौलपुर की अगर चर्चा करें, राजस्थान का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? धौलपुर के अंदर, याद रखना भाई, राजस्थान का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना धौलपुर में। मुहाना मंडी जयपुर, ये क्यों चर्चा में स्थल है? तो ये बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना की जाएगी, यहाँ पर किसकी स्थापना? बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना वो की जाएगी। और देखिएगा साथियों देवारी उदयपुर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा, याद रखना। उसके बाद में भादरिया ओरण जो कहाँ पर है? जैसलमेर में है। ये साथियों देश का सबसे बड़ा ओरण है, ये क्या है? देश का सबसे बड़ा ओरण कौन सा है? भादरिया ओरण है। नेक्स्ट देखिएगा जालसू जयपुर, 24 सितंबर 2025 को नारी चौपाल की शुरुआत की गई थी। तो जालसू जो जयपुर से वो साथियों नारी चौपाल की शुरुआत की गई थी 24 सितंबर 2025 को। रतनगढ़ चूरू, यहाँ पर ये चर्चा में क्यों रहा था साथियों? तो 9 जुलाई 2025 को भारतीय सेना का जगुआर फाइटर जेट है वो क्रैश हुआ था। तो यहाँ पर रतनगढ़ चूरू के अंदर 9 जुलाई को है वो साथियों क्या हुआ था? भारतीय जो सेना का जो जगुआर फाइटर जेट था वो यहाँ पर है वो क्रैश हो गया था। मंडरेला झुंझुनू, यहाँ पर साथियों मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो जल संचयन जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें वो मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, मंडरेला कहाँ पर आता है? झुंझुनू के अंदर आता है, जो चर्चा में रहा था, पूछा जा सकता है। जल संचयन जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो याद रखना मंडरेला झुंझुनू। नेक्स्ट है सज्जनगढ़ बायो पार्क, यहाँ पर साथियों पहली बार जिराफ का जोड़ा लाया गया है। तो पहली बार जिराफ का जोड़ा कहाँ पर लाया गया है? सज्जनगढ़ बायो पार्क के अंदर वो लाया गया है, जो आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिएगा डूंगरी बांध जो कहाँ पर है? करौली
और सवाई माधोपुर जिलों को लाभान्वित किया जाएगा। तो डोंगरी बांध का निर्माण किया जा रहा है जिससे करौली और सवाई माधोपुर जिलों को लाभान्वित किया जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि साथियों 16 गांव हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि डोंगरी बांध है वो किन जिलों को लाभान्वित करेगा, करौली और सवाई माधोपुर, याद रखना भाई। नेक्स्ट देखिएगा बिजवाड़िया गांव, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा वो की गई है बिजवाड़िया गांव को, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद में देखिएगा देशुल्ला अलवर, देश का पहला पूर्ण बीमित गांव, यानी कि यहाँ पर प्रत्येक निवासी को है वो बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है। यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक निवासी के पास में वो बीमा है वो करवा रखा है। तो इसलिए देश का पहला पूर्ण बीमित गांव कौन सा है, देशुल्ला गांव साथियों, जो अलवर के अंदर है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा अपना तीर्थ स्थल उदयपुर, उदयपुर को साथियों यूनेस्को ने वेटलैंड सिटी है वो घोषित किया है। तो 2025 के अंदर यूनेस्को ने वो इसको वेटलैंड सिटी है वो घोषित किया है, याद रखना। और जबकि उदयपुर के अंदर हमने मीनार देख ही लिया था शुरुआत में, मीनार जिसको रामसर स्थल घोषित किया गया है। उसके बाद में देखिएगा खड़गदा गांव जो डूंगरपुर के अंदर है, ये साथियों नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वो चर्चा में रहा था। तो नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वो चर्चा में कौन सा गांव रहा था, खड़गदा गांव डूंगरपुर वाला रहा था, याद रखना। उसके बाद में देखिएगा पाली घाट जो कहां पर है, सवाई माधोपुर के अंदर है। राजस्थान में घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित है वो किया जाएगा। तो क्या है, घड़ियाल पालन केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा, पाली घाट सवाई माधोपुर में। और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन वो पूछा जा चुका है साथियों, याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा जयपुर, जयपुर क्यों चर्चा में है, 3 लेपर्ड सफारी वाला दुनिया का पहला शहर व 5 सफारी वाला देश का पहला जिला है वो अपना कौन सा है, जयपुर है, याद रखना। तबीजी हाथीखेड़ा जो कहां पर है, अजमेर में, ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि इनको वेटलैंड के रूप में विकसित किया जाएगा। तो वेटलैंड के रूप में किन्हें विकसित किया जाएगा, तबीजी और हाथीखेड़ा को है वो साथियों विकसित है वो किया जाएगा, जो आपको याद रखना है। उसके बाद में डूंगरपुर गांव जो किस जिले में आता है, दौसा जिले में। ये डूंगरपुर जिला नहीं है, डूंगरपुर गांव है साथियों। डूंगरपुर गांव जो दौसा में है, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया गया था। तो इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास कहां पर किया गया, डूंगरपुर गांव दौसा में किया गया था, याद रखना। रणथंभौर टाइगर रिजर्व है सवाई माधोपुर, ये साथियों देश में सबसे घनी आबादी वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, अपना रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, जो आपको याद रखना है। इसके अलावा साथियों 2 और आपको मैं स्थान बता रहा हूँ, स्थल बता रहा हूँ जो चर्चा में है, क्योंकि एक तो साथियों आपको याद रखना राजस्थान में पहले 37 कंजर्वेशन रिजर्व थे, अब वो 2 नए कंजर्वेशन रिजर्व और बन गए हैं, वो नाम आपको याद रखना। एक तो आपको याद रखना मोखला जो साथियों कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर है, इसको है वो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, कंजर्वेशन रिजर्व है वो बना दिया गया है। इसके अलावा दूसरा आपको याद रखना है साथियों बुच्चारा, कौन सा गांव, बुच्चारा मेन जो कहां पर कोटपुतली बाय रोड के अंदर है। इन दोनों को वो यहाँ पर राजस्थान का कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए हैं। तो अब है वो कितने 39 है वो कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान में हो चुके हैं, जो ये आपको ध्यान रखना। तो ये साथियों जो जितने भी चर्चित स्थल थे वो मैंने आपके सामने है वो मैंने करवा दिए हैं, ये अपने ई बुक में आपको वो मिल जाएंगे। और ये आपको PDF के रूप पर है वो आपको टेलीग्राम पर वो शेयर कर दूंगा। तो ये अपना टेलीग्राम है वो जरूर ज्वाइन कर लेना और अपनी ई बुक आपके पास में जरूर होनी चाहिए। पूरी ई बुक का सोल्यूशन आपको मैं करवाने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा और पहली बार अपने परिवार के साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना भी न भूले साथियों। रीट एग्जाम के लिए साथियों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। बस आप तो डेली जितनी भी क्लासें आ रही है 10-10 मिनट की क्लासें आ रही है वो आप देखते रहिएगा और अपनी ई बुक आपके पास में होनी चाहिए, उसका मैं रिवीजन करवाता रहूँगा, याद करवाता रहूँगा और आप उसका रिवीजन करते रहिएगा। बस थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।